हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, आज मैं 2014 का दिसंबर 3 पेपर लेकर प्रस्तुत हूँ और इसके साथ ही मेरे चैनल पर 2014 तक के सभी प्रश्न पत्र सॉल्व हो चुके हैं। तो कृपया आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, वहाँ से आपके जो टॉपिक छूटते हैं वो ज़रूर कवर हो जाएंगे, जिससे आपको आपकी परीक्षा पास करने में बहुत ही सुलभता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ए क, बी च, सी ट, डी अ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ए डोगरी, बी मणिपुरी, सी मैथिली या फिर डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी। प्रश्न संख्या 3 है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है? रिठेडिंग चरयू, राय कुमार चरयू, सी पयम चरयू या फिर डी भविष्यत कहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राय कुमार चरयू। ब्रह्मणि म जानत ही भेऊ, एवै पढ़ियऊ, ए एच बेऊ, मट्टी पाणी, कुश लई पढ़ंत, घरहि बैसी अग्नि हुड़ंत। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ए गोरखनाथ, बी सरापा, सी रैदास या फिर डी कबीरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरापा। प्रश्न संख्या 5 है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर नूर मोहम्मद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख तकी। प्रश्न संख्या 6 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? ए लॉर्ड मैकाले, बी जॉर्ज गियर्सन, सी फादर कामिल बुल्के या फिर डी गिलक्राइस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन गिलक्राइस्ट के सहयोग से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ था और लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। 7वां प्रश्न है, संशयात्मा किस कवि की रचना है? अशोक वाजपेयी, बी कुंवर नारायण, सी ज्ञानेंद्रपति या फिर डी उदय प्रकाश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्रपति। प्रश्न संख्या 8 है, एकांकी में अन्वित अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? ए पात्र, बी कार्य, सी प्रक्रिया या फिर डी पताका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य की गणना की जाती है। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद, वीणा, उन्माद, आहार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आहार्य। प्रश्न संख्या 10 है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधा में सीधा अर्थ मिलता है, लक्षणा थोड़ा सा घुमा के बताता है, लेकिन व्यंजना एकदम घुमा के अर्थ बताता है। प्रश्न संख्या 11 है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है और उन्हें उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें ऑप्शन है ए गीति नाट्य, बी प्रगीत, सी नाटक या फिर डी चंपू काव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य वो होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं। गद्य और पद्य जिसमें मिश्रित हो क्या होता है? चंपू काव्य होता है। प्रश्न संख्या 12 है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? ए दंडी, बी भामा, सी वामन या फिर डी आनंदवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वामन ने दी। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए संदेह, बी भ्रांतिमान, सी विशेषोक्ति या फिर डी समासोक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रांतिमान अलंकार है। प्रश्न संख्या 14 है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी शांतिप्रिय द्विवेदी, सी नंद दुलारी वाजपेयी या फिर डी मुकुटधर पांडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, निबंध या संस्मरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवनी विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 16 है, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? शांतिप्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर डी देवराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर देवराज।
एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुनिसा परवेज या फिर मंजुल भगत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ममता कालिया। प्रश्न संख्या 18 है, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है जलती झाड़ी, बीच बैस में, परिंदे, कव्वे और काला पानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिंदे। प्रश्न संख्या 19 है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक या फिर भट्ट लोल्लट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भट्टनायक। प्रश्न संख्या 20 है, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है? कायिक, वाचिक, आहार या फिर सात्विक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सात्विक। प्रश्न संख्या 21 है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? राजश्री, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ या फिर विशाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? अंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर, साच कहूँ तो, और डी है नेपथ्य राग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंदियों की एक झालर। प्रश्न संख्या 23 है कि अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? शांति मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा या फिर मीराकांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीराकांत। प्रश्न संख्या 24 है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही काव्य पंक्तियों की रचनाकार है। बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं। शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 26 है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन त तिरुपति भेल। इन काव्य पंक्तियों की रचयिता हैं विद्यापति, हित हरिवंश, सीरस खान या फिर डी मीराबाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 27 है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 28 है, लोक वृत्तानुकरणम नाट्य मेतनमया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? भरत, अभिनव गुप्त, धनंजय, रामचंद्र, गुणचंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत की पंक्तियां हैं या फिर भरत का कथन है। प्रश्न संख्या 29 है, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, यह उक्ति किस आचार्य की है? भामह, दंडी, उद्भट, मम्मट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भामह। औचित्यम रस सिद्ध्यस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? आनंदवर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेमेंद्र। प्रश्न संख्या 31 है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलरिज। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? कारणमाला, माला दीपक, एकावली या फिर काव्यलिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार, माफ़ कीजिएगा ये हो गया है। प्रश्न संख्या 34 है, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली, ये ओकार बहुला नहीं है। प्रश्न संख्या 35 है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर या फिर सेनापति। तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवदास की कृति है। प्रश्न संख्या 36 है, गीत गुंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामकुमार वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट या फिर सुदर्शन। छाया नाम का मित्रों एक काव्य संग्रह पंत का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन इसके लेखक हैं। राजेंद्र यादव की कहानी है बदबू, जहाँ लक्ष्मी कैद है, गदर, जानवर और जानवर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ लक्ष्मी कैद है। प्रश्न संख्या 39 है, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर नामवर सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र।
प्रश्न संख्या 40 है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार का होता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है सिंह सेनापति, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग, राम रहीम, अलका। इसमें 4 ऑप्शन रखे गए हैं, तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले आएगा अलका, फिर राम रहीम, शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग, उसके बाद है सिंह सेनापति। प्रश्न संख्या 42 है, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? परती परिकथा, दीर्घतपा, पलटू बाबू रोड, मैला आंचल। इसमें 4 उपन्यास रखे गए हैं रेणु के, हमें इन्हें सही क्रम से लगाना है। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आएगा मैला आंचल, फिर परती परिकथा, फिर दीर्घतपा, फिर उसके बाद है पलटू बाबू रोड। प्रश्न संख्या 43 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रश्न संख्या 43 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही क्रम है? प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगा प्रतिध्वनि, फिर है आकाशदीप, फिर उसके बाद है आंधी, उसके बाद है इंद्रजाल। प्रश्न संख्या 44 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन 4 रचनाओं का सही अनुक्रम है? इतिहास तिमिरनाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में शिव शंभू की चिट्ठी। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आएगा इतिहास तिमिरनाशक जो कि राजर्षि प्रसाद सितारहीन का है, फिर शिव शंभू की चिट्ठी, उसके बाद है साहित्य देवता, फिर सीढ़ियों पर धूप में जो कि रघुवीर सहाय की रचना है। प्रश्न संख्या 45 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम है? बड़े भाई, भारतेंदु युग, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा, साहित्य और संस्कृति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले आएगा परंपरा का मूल्यांकन, फिर बड़े भाई, फिर भाषा, साहित्य और संस्कृति, उसके बाद है भारतेंदु युग। प्रश्न संख्या 46 है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। इसके अगर हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले आएगा ध्वनि, उसके बाद है शब्द, फिर है पद, उसके बाद मिलके बनता है वाक्य। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवीर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है? कंठ, तालव्य, वत्स, दंत, ओष्ठ। इसके ऑप्शन रखे गए हैं, अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले कंठ से आता है, फिर तालु, फिर वर्ष, फिर दंत, फिर ओष्ठ। प्रश्न संख्या 48 है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या फिर नागरी लिपि। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो गुप्त लिपि ही थी, उसके बाद ब्राह्मी हुई, फिर देवनागरी हुई, फिर उसके बाद नागरी हुई। प्रश्न संख्या 49 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है? इसमें उनके 4 नाटक हैं, मालवी, मुआवजे, आलमगीर और हानूश। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हानूश, मालवी, मुआवजे और आलमगीर। प्रश्न संख्या 50 है, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश। इसमें उनके 4 उपन्यास रखे गए हैं। अगर इसका हम सही अनुक्रम देखें तो इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले आएगा डॉक्टर, फिर युगे युगे क्रांति, फिर टूटते परिवेश, उसके बाद में है सत्ता के आर पार। प्रश्न संख्या 51 है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले केदारनाथ अग्रवाल है, फिर त्रिलोचन है, फिर धर्मवीर भारती है, लास्ट में रघुवीर सहाय। प्रश्न संख्या 52 है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियर जो कि 1865 के हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय आएंगे जो 1865 के, मैथिली शरण गुप्त 1886 के, माखनलाल चतुर्वेदी देख लीजिएगा और बालकृष्ण शर्मा नवीन को भी चेक कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 53 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है? निशानी मंत्र, मधुकलश, मधुशाला या फिर मधुबाला। ये चारों रचनाएं बच्चन की हैं, हरिवंश राय बच्चन की। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले आएगा मधुशाला, फिर मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्र। मित्रों, इसमें टोटल 75 प्रश्न है, इसके कारण वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसका सही जवाब देती हुई आगे बढ़ रही हूँ। कृपया आप भी अपनी जानकारी को चेक करते रहें।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है। जन्मकाल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम है श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी या फिर मुकुटध्वज पांडे। इसमें 4 रचनाकार हैं। इसके अगर हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। पहले श्रीधर पाठक आते हैं, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, उसके बाद है रामनरेश त्रिपाठी, फिर है मुकुटध्वज पांडे। प्रश्न संख्या 55 है। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास। इसमें 4 संत कवि रखे गए हैं। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएंगे गुरु नानक, फिर दादू दयाल, फिर मलुकदास, फिर सुंदरदास। प्रश्न संख्या 56 स्थापना तर्क के प्रश्न आ गए हैं। आपके मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। इसका तर्क दिया गया है कि क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 57 है। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक मध्यम मार्ग धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए सही है और आर भी सही है। प्रश्न संख्या 58 है। स्थापना की सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। तर्क है क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी ही छोड़ना पड़ता है। इसके अगर हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और आर भी सही है। स्थापना है। अब प्रश्न संख्या 59 की इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे के नाम नहीं है। तर्क है क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत का रस प्रवाह है। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 60 है। स्थापना है कि जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। तर्क है क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। इसका सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए तो सही है लेकिन आर एकदम गलत है। प्रश्न संख्या 61 है। काव्य विद्या और कला उपविद्या इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सर्जनात्मक विधान है जिसमें सत्य और असत्य का विवेक रहता है। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और आर भी सही है। प्रश्न संख्या 62 है। स्थापना है कि नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्य आलोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तर्क है लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 63 है। स्थापना है कि साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सम्मानने की भूमि पर ले जाता है। तर्क है क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 64 है। स्थापना है कि मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तर्क है क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता है। इसके अगर हम सही जवाब के बारे में बात करें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 65 है। स्थापना है कि साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। तर्क है क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और आर भी सही है। प्रश्न संख्या 66 है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। उपन्यास है वामा शिक्षक, निस्सहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। अगर इसके हम कूट की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वामा शिक्षक। ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न संख्या 67 है। प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। अमृत राय, कृष्णचंद, जान सेवक, उदय भानु। अगर हम इसके सही जवाब को देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृत राय, प्रेमा का, कृष्णचंद्र, सेवा सदन का, जान सेवक, रंगभूमि का और उदय भानु निर्मला का।
प्रश्न संख्या 68 है। आइए रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित कीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, साइंस एंड पोइट्री एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये रिचर्ड्स की ग्रंथ हैं और हमें उन्हें अनुक्रम में लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो जाएगा 1924 का। द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936, साइंस एंड पोइट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। प्रश्न संख्या 69 है। निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनके संबंध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। रागात्मक भाषा, परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा, कल्पना सिद्धांत या फिर अनुकरण सिद्धांत। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रागात्मक भाषा, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा, द सेक्रेट वुड, कल्पना सिद्धांत, बायोग्राफी लिटरेरिया और अनुकरण सिद्धांत, पेरिपोई इतिकेस। प्रश्न संख्या 70 है। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भरतदंडी, वामन, आनंदवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत रस के स्थापकर्ता हैं, दंडी अलंकार के, वामन रीति के और आनंदवर्धन ध्वनि के। प्रश्न संख्या 71 है। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना, रामधारी सिंह दिनकर, रेती के फूल, अज्ञे आलवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व। प्रश्न संख्या 72 है। निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखों के साथ सम्मिलित कीजिए। आछे दिन पाछे गए, नंगा तलाई का गांव, आंगन के वंदनवार, वे देवता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आछे दिन पाछे गए, काशीनाथ सिंह, नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, आंगन के वंदनवार, वे की राय, वे देवता नहीं है, राजेंद्र यादव। देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पे प्रश्नों का लेवल जो है अब डिफ़िकल्ट हो रहा है। प्रश्न संख्या 73 है। निम्नलिखित लेखकों को उनकी यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित कीजिए। राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक और निर्मल वर्मा, चीणों पर चांदनी। प्रश्न संख्या 74 है। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय, जो कि शुक्ल का है, गुलबहार, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की है, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की है। इसके आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 75 है। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्महत्या के विरुद्ध, हाशिए का गवाह, चांद का मुख टेढ़ा और स्वप्नभंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का है, हाशिए का गवाह कुंवर नारायण का है, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का है और स्वप्नभंग प्रभाकर माचवे का है। तो ये थे आज के टोटल 75 प्रश्न। मैं आप लोगों से इस उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही सहायतापूर्वक लगा होगा। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।